रात के अंधेरे में सुक्कुर के उस छोटे से रिवरसाइड मोहल्ले में इंडस का पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन कोमल के दिल में तूफान था। वो पुराने दरवाजे के पास जमीन पर बैठी थी, घुटने से चिन्ह लगी हुई, आंखें थाकी थाकी सी बैंड, मगर कान बिल्कुल खुले हुए। बाबाजी फिर से उठकर भटक न जाएं, ये ख्याल उसे चैन से सोने नहीं देता था। हर रात ऐसी ही गुजरती थी। कभी बाबाजी पानी मांगते, कभी पुराने दिनों की बातें करते, कभी दरवाजा खोलकर बाहर निकालने की कोशिश करते। कोमल 33 साल की थी, लेकिन उसकी थकान 60 साल की लगती थी। उस रात भी वो वही बैठी थी। चन्नी में उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिखाई दे रही थी। जिंदगी कभी कभी ऐसी ही हो जाती है ना, कि एक इंसान दूसरे के लिए अपनी नींद भी कुर्बान कर देता है। और आप सबसे एक छोटी सी बात, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए और आप थोड़ा सा वक्त दे सकें तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दें। इन कहानियों को लिखने और बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये हमारे लिए गुजारे का सहारा बनता है। जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे और हर मुश्किल आसानी से गुजर जाए। सुबह होते ही कोमल उठी, आंखों में नींद के सुर्खे अभी भी थे। किचन में जाकर चाय बनाई, बाबाजी के लिए दूध गर्म किया। बाबाजी यासिर के अब्बू 75 साल के थे। उनकी यादें अब अक्सर भटक जाती थीं। कभी वो अपनी बीवी को याद करके रो देते, कभी बचपन की गलियों का जिक्र करते। उनकी बीवी को गुजरे 10 साल हो चुके थे और तब से कोमल ने ही उनका पूरा ख्याल संभाला था। यासिर 37 साल का था, रोज सुबह फैक्ट्री में काम करने चला जाता। घर आने तक उसकी थकान भी अपनी जगह होती थी, लेकिन कोमल की थकान तो दिन भर छुपकर रहती थी। आज भी वो रूटीन से शुरू हुआ। कोमल ने बाबाजी को नहलाकर उनके कपड़े बदले, उनकी दवाइयां दी। बाबाजी मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बोले, बेटा कोमल, तू मेरी बेटी है ना? कोमल ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ कहा। ये लफ्ज हर रोज सुनती थी, मगर आज उसके दिल में कुछ और ही घर कर गया था। यासिर कल रात देर से आया था और सीधा सोने चला गया था। कोई बात नहीं हुई थी, कोई प्यार भरी नजर नहीं, कोई हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं, सिर्फ थकान का साया। दिन गुजरता गया। मोहल्ले की औरतें इंडस के किनारे कपड़े धोने आती थीं। कोमल भी कभी कभी उनके साथ बैठ जाती थी। आज भी वो वहां थी, हाथों में साबुन लगा हुआ। उनमें से एक, आंटी शकीला, ने पूछा, कोमल बेटा, रात को बाबाजी ठीक थे? कल तो मैंने देखा था वो बाहर निकल रहे थे। कोमल ने सिर्फ सर हिला दिया। हाँ आंटी, ठीक थे, बस थोड़ी सी भटक गए थे। शकीला आंटी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू बहुत मेहनत करती है बेटा। यासिर को भी पता होना चाहिए कि उसकी बीवी सिर्फ घर नहीं संभाल रही, पूरा परिवार संभाल रही है। शाम को यासिर घर आया, उसके चेहरे पर पसीना और थकान साफ दिखाई दे रही थी। कोमल ने खाना गरम किया, प्लेट में लगा कर रखा, बाबाजी को खिलाया, उनकी दवाई दी, फिर अपने लिए थोड़ा सा रोटी तोड़ी। यासिर चुपचाप खा रहा था। अचानक उसने कहा, आज फैक्ट्री में बहुत काम था, थक गया हूँ। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ यासिर, कल से मैं सुबह जल्दी उठकर तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दूंगी। यासिर ने सिर्फ हाँ कहा और उठकर टीवी ऑन कर दिया। रात आई तो फिर वही सिलसिला। बाबाजी करीब 2 बजे उठ गए। मेरी बीवी कहाँ है? उनकी आवाज घर में गूंजी। कोमल जल्दी से उठी, उनके पास गई। अबू, मैं हूं यहाँ, आप सो जाएं। बाबाजी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू मेरी बेटी है ना, मेरी असली बेटी। कोमल ने उन्हें बिस्तर तक ले जाया, पानी पिलाया, थपकी दी। जब वो सो गए तो कोमल फिर दरवाजे के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकाल आए थे, मगर वो चुप थी। थकान उसके जिस्म में घुस गई थी, लेकिन दया उसके दिल में और भी गहरी थी। यासिर को सुबह उठकर पता चला कि कोमल सोई नहीं थी। उसने देखा उसकी आंखें सुर्ख थीं। फिर से बाबाजी? उसने पूछा। कोमल ने हाँ में सर हिला दिया। यासिर ने कुछ नहीं कहा, बस कपड़े बदले और ऑफिस चला गया। उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी सी जल रही थी। कोमल सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी, अब वो बाबा की देखभाल करने वाली थी। ये बात धीरे धीरे उसके दिमाग में घर करने लगी थी। दिन गुजारते गए, हफ्ते बीत गए। कोमल का रूटीन एक मशीन की तरह चल रहा था। सुबह बाबाजी को उठाना, नहाना, खिलाना, दवाई देना, फिर घर का काम, खाना बनाना, शाम को यासिर का इंतजार, रात को फिर से जगना। कभी कभी वो इंडस के किनारे बैठकर सोचती, जिंदगी में प्यार भी तो चाहिए होता है ना, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। मगर वो खुद से ही पूछती, अब्बू के बगैर कौन देख रहा होता? दया उसके अंदर इतनी गहरी थी कि वो अपनी थकान को भी इग्नोर कर लेती थी। एक दिन शकीला आंटी फिर से आई। वो यासिर से बात कर रही थी, जो घर आने के बाद बाहर बैठा हुआ था। आंटी ने रूटीन सी आवाज में कहा, यासिर भाई, देखो ना, कोमल तो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, बाबा की पूरी केयरगिवर बन गई है। रात दिन उनका ख्याल रखती है जैसे प्रोफेशनल हो। बेटी भी इतना नहीं करती। यह जुमला रूटीन था। मोहल्ले में हर कोई ऐसा ही कहता था, मगर यासिर के कान में यह जुमला बिल्कुल अलग तरह से गया। उसने सोचा, केयरगिवर, सिर्फ केयरगिवर। उस रात वो जल्दी सो गया, लेकिन उसके दिमाग में ये लफ्ज घूम रहे थे। अगली सुबह यासिर ने कोमल से कहा, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बाबा को मैं देख लूंगा। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर तुम्हारा काम? यासिर ने उससे रोक दिया। तुम सिर्फ बाबा के लिए ही तो जगती हो ना, मैं भी तो हूं यहाँ।
उसके लफ्जों में थकान थी मगर एक छुपी हुई नाराजगी भी। कुमाल समझ गई थी कि कुछ तो बदल रहा था। वो चुप रही। उस रात भी बाबाजी भथा के कुमाल उठी, लेकिन इस बार यासिर ने भी सुना। वो उठा और कुमाल के पास आया। तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा। कुमाल ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दया थी, थकान थी। यासिर ने बाबाजी को संभाला, उन्हें बिस्तर तक ले गया। जब वापस आया तो कोमल दरवाजे के पास बैठी थी। तुम हमेशा यहीं बैठती हो? उसने पूछा। कोमल ने धीरे से कहा, यासिर, बाबाजी अकेला फील करते हैं। उनकी यादें उन्हें सोने नहीं देती। मैं सिर्फ उनका ख्याल रखती हूं। यासिर बैठ गया उसके पास। लेकिन तुम मेरी बीवी हो कोमल, सिर्फ केयर गिवर नहीं। शकीला आंटी ने कल कहा था, तुम सिर्फ केयर गिवर बन गए हो। कोमल ने उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में आंसू थे। तो मैं क्या करूं? उन्हें छोड़ दूं? यासिर चुप हो गया। उसने कोमल का हाथ पकड़ा। नहीं, मगर हम दोनों थक रहे हैं। मैं भी थक गया हूं इस रूटीन से। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम सिर्फ उनकी देखभाल करने के लिए ही हो। दोनों चुप बैठे रहे। बाहर इंडस का पानी बह रहा था। रात गुजरी, सुबह हुई। अगले कुछ दिनों में घर में बातें कम हुई थीं। यासिर अपना काम करता, कोमल अपना। बाबाजी की भटकने की आदत अभी भी थी। कोमल अब भी रात भर दरवाजा देखती थी, दिन भर रिश्ता संभलती थी। यासिर अब समझता था कि उसकी बीवी सिर्फ केयरगिवर नहीं थी, लेकिन वो रोल उसके दिल में घर कर चुका था। कभी कभी वो सोचता, क्या हम दोनों फिर से वो पुराने दिन ला सकते हैं? एक शाम दोनों इंडस के किनारे बैठे थे। बाबाजी घर में सो रहे थे। कोमल ने यासिर से कहा, मुझे पता है तुम थक गए हो, मैं भी थक गई हूं, लेकिन बाबाजी हमारे हैं यासिर, उनके बगैर हम कैसे? यासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, हम दोनों को समझना होगा। सिर्फ दाया नहीं, थकान को भी शेयर करना होगा। उनका रिश्ता अब पुराना वाला नहीं था, मगर बिल्कुल टूट भी नहीं था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के पास थे, लेकिन एक छोटी सी दरार अब हर रोज महसूस होती थी। बाबाजी की रात की भटकने की आदत अभी भी जारी थी। कुमाल अभी भी दरवाजे के पास बैठती थी, लेकिन अब यासिर कभी कभी उसके साथ बैठ जाता था। दोनों की थकान अब शेयर्ड थी, दया अभी भी जिंदा थी। मोहल्ले वालों को पता था कि घर में कुछ बदला है। शकीला आंटी कभी कभी आती थी और रूटीन जुमले कहती थी, कोमल बेटा, तू बहुत स्ट्रांग है। कोमल मुस्कुराती थी। उसके अंदर की थकान अब छुप नहीं रहती थी, मगर वो उसे अपने रिश्ते के लिए कबूल कर चुकी थी। सालों गुजरे तो नहीं, मगर वक्त धीरे धीरे गुजारता रहा। बाबा जी की तबीयत अब और भी कमजोर हो गई थी। उनकी यादें और भी ज्यादा भटकने लगी थीं। कुमाल और यासिर अब दोनों मिलकर उनका ख्याल रखते थे। कभी कभी रात को दोनों दरवाजे के पास बैठकर बातें करते। यासिर अब कुमाल को सिर्फ केयरगिवर नहीं समझता था, लेकिन वो रोल अब उनके रिश्ते का हिस्सा बन चुका था। एक रात बाबाजी फिर से उठे। कुमाल उठी, यासिर भी। दोनों ने मिलकर उन्हें संभाला। बाबाजी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों यहाँ हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन एक छोटी सी मुस्कुराहट भी। रिश्ता अभी भी वही था, थाका हुआ मगर मजबूत। दरार थी, लेकिन वो दोनों उसे भरने की कोशिश कर रहे थे। इंडस का पानी अभी भी बह रहा था। सुक्कुर का रिवरसाइड मोहल्ला अभी भी वैसा ही था। कुमाल और यासिर की जिंदगी अब रूटीन बन चुकी थी, लेकिन उसमें एक गहरा प्यार था जो थकान के नीचे छुपा हुआ था। वो दोनों अब समझते थे कि जिंदगी में सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, और दया के साथ थकान को भी जीना पड़ता है। उनका घर अभी भी वही छोटा सा था, जहां रात को दरवाजा खुला रहता था। कोमल अभी भी जगती थी, मगर अब उसके पास यासिर भी होता था। दोनों की बातें कम होती थीं, लेकिन उनकी समझ ज्यादा हो गई थी। बाबाजी की यादें भटकती रहती थीं, लेकिन उनका परिवार अब उनके साथ था। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। कोई बड़ा चेंज नहीं आया, कोई ड्रामेटिक एंड नहीं, सिर्फ एक रियलिस्टिक रिश्ता जिसमें थकान और दाया साथ साथ चल रहे थे। कुमाल और यासिर अब एक दूसरे को समझ चुके थे। उनका निकाह अभी भी मजबूत था, लेकिन उसमें एक गहरी समझ थी जो सिर्फ टाइम दे सकता था। और मोहल्ले के लोग अभी भी रूटीन जुमले कहते थे। कुमाल तो बाबा की असली केयरगिवर है, मगर अब यासिर को यह जुमले इतने बुरा नहीं लगते थे। वो जानता था कि उसकी बीवी सिर्फ केयरगिवर नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। दोनों के बीच की दरार अब छोटी हो गई थी, लेकिन वो अभी भी वहां थी, एक याद दिलाती हुई कि जिंदगी कितनी आसान नहीं होती। रिवरसाइड मोहल्ले में चंद अभी भी चमक रहा था। कुमाल दरवाजे के पास बैठी थी, यासिर उसके पास। बाबाजी अंदर सो रहे थे। दोनों चुप थे, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। थकान थी, दया थी, और एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि कल फिर से सुबह होगा।